रुक जाना नहीं तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की आवाज़ के इस चैनल में एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर के, जिसकी ज़रूरत हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वह मुद्दा है युवाओं के बदलते भविष्य में समाज की क्या भूमिका है समाज की। समाज किस नज़रिए से, किस प्रकार के युवाओं को देखती है और क्या निर्णय लेती है, आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्या सारे युवा एक सामान्य होते हैं? तो फिर किस तरह के ऐसे युवा होते हैं जिन्हें ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और ऐसे फिर कौन हमारे युवा भाई हैं जिन्हें ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता है? इसी टॉपिक पर आज हम दोनों फिर से आपके साथ बने हुए हैं, इसी मुद्दा को लेकर के। तो आइए परिचर्चा शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार निशान जी। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। यह शब्दों का ही खेल है या फिर हमारे आयु का भी दोष है, उम्र का भी दोष है, या समाज का दोष है? क्योंकि हम दोनों युवा हैं और युवाओं के दिल में जो टीस उठती है उस दोनों से हम भली भांति परिचित हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी जो समाज है वह युवाओं को किस नज़रिए से देखती है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। आपने जो सबसे पहले प्रश्न किया, बढ़िया है और कैसे बढ़िया है, और आप किसी भी टॉपिक पे जब बात करते हैं तो सबसे पहले आप सामने वाला का हाल पूछते हैं। बिल्कुल वही बात आपने बहुत अच्छे से पूछा है क्या कि आप बढ़िया हैं तो कैसे हैं, इन द सेंस कि समाज को हर वो कैटेगरी में अपने आप को खड़ा उतरना, रखना और वो स्टैंड लेना, दिखाना पड़ता है। वो अगर अपने हालात से जूझ भी रहे तो समाज को दिखाना पड़ता है कि आई एम फिट, आई एम फाइन एंड आई एम फाइन। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप झूठे वादे, झूठे सपने और झूठी बातों के पीछे, समाज की कई ऐसे बातों के पीछे आप दौड़ पड़ते हैं जिसका को तनिक आइडिया नहीं होता है, तनिक आपके पास उसकी कोई लेखा जोखा ज्ञान नहीं होता है जिससे आपकी भविष्य तय की जाए। इस बात को हमारे दर्शकों को थोड़ा आप और विस्तार से समझाएं कि किस बातों के लेकर करके ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल। देखिए, कहने के लिए मैं कह सकता हूँ कि समाज आज हर स्वरूप में युवा को देखना चाहती है, बिल्कुल देखना चाहती है। एक युवा अगर बेरोजगार है तो उसके पास रोजगार होना चाहिए, मेरा ये मानना है, समाज का भी ये मानना है। लेकिन वही समाज बाद में एक व्यावसायिक युवा और एक नौकरी पैसा वाले युवा के बीच में अंतर क्यों खड़ा कर देती है? अगर युवा के भविष्य की बात करें तो अगर वो अपने इच्छा से व्यवसाय करना चाहता है तो वहाँ पे समाज क्वेश्चन मार्क क्यों लगा देती है? आखिर व्यवसाय करना इतना ही बुरा है, और या पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पे खड़ा होने का एक अलग जरिया है जिससे समाज भी आज खड़ी है, कंट्री भी खड़ा है, जीडीपी भी चल रहा है, और सिर्फ एक छोटी सोच के लिए कि हमारा लड़का, हमारा भाई, हमारा बेटा एक सरकारी अफसर नहीं है। हर युवाओं का सोच सरकारी अफसर बनना नहीं होता मार्कंडे जी। हर युवा का सपना हर क्षेत्र में कुछ अलग करने का होता है। लेकिन ये समाज, ये रिश्तेदार और ये ज्ञानों का एक जो विश्व है, जो अपने आइडिया को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी जॉब नहीं किया तो जिंदगी में बहुत बड़ा अपराध करती है, बहुत बड़ा अभिशाप है उसके जीवन में। और मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूँगा जो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, 10th प्लस हैं, 12th हैं, और वो अगर समाज की स्थिति के लिए इतिहास जैसी चीज़ों को पढ़े हैं तो आप बदलते समाज की स्थिति को देखते हुए जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो खुद से पूछिए कि मैं इसके लायक हूँ, या मैं कर पा रहा हूँ, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको जजमेंट करने वाला आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। बिल्कुल। आप अगर अपने आप से पूछना चाहते हैं तो आप अपने घर में पड़े दर्पण के सामने जाइए और अपने हर प्रश्न को पूछिए, आप खुद उसका जवाब दे पाएंगे, दूसरा कोई नहीं देगा। लेकिन ये समाज जो एक अलग चेहरा पेश करती है, जो अलग अलग कैटेगरी के लोग को अलग तरीके से इज्जत देने का काम करती है, ये एक गंभीर रोग है और गंभीर सोच है जिसको सोच करके आप अपने उम्र को ही नहीं बल्कि अपने पारिवारिक स्थिति को भी और गंभीर बना देते हैं। सही उम्र पर सही डिसीजन ना लेना और सही डिसीजन के अकॉर्डिंग सही मेहनत ना करना, जिसके कारण आपका फ्यूचर, आपका भविष्य और अंधेरे में जलता हुआ नजर आता है। तो क्या समाज सिर्फ शिक्षित युवाओं का समाज में कोई वैल्यू नहीं है? क्या समाज में सिर्फ पैसे वाले युवाओं का ही वैल्यू है? पैसा मीन्स क्या? जिनके पास सरकारी जॉब है। आए दिन आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में, समाचारों में, रिश्तेदारी की खबरों में, व्हाट्सएप के मैसेज में, फेसबुक के दुनिया में, इंस्टाग्राम के चैनलों पर भी
आप इन सारे बातों को ही प्रमोट होते हुए देखते हो तो आप चाहते क्या हैं? यहाँ पे बैठा हुआ हर कौन है? हर वो इंसान जो इस चीज़ को सर्कुलेट कर रहा है, चला रहा है, दिखा रहा है। और इससे एक ही मोटो आता है, अब कोई आदमी जानिए कि जॉब में बहुत बड़ा पायदान पे चले गए, ठीक? आप अपने घर में उससे अपने बच्चों को मोटिवेशन करते हो, लेकिन कभी आप इसके अनुरूप आकर के बच्चे से नहीं पूछते कि उसकी क्या इच्छा है। बिल्कुल। जिसके कारण वो बच्चा अपनी इच्छा को दबा करके पेरेंट्स के इच्छाओं को अपने ऊपर आने देता है कि नहीं, माँ बाप का सपना है, करके दिखाऊंगा। वो बच्चा एफर्ट भी करता है। अब आप ये देखो कि ये क्राउडेड दुनिया, जितना मतलब पॉपुलेशन हमारे कंट्री का है, और वैकेंसी की स्थिति देखो, हर जगह जो भी पद आते हैं, सरकारी वैकेंसी जो भी आती है, आप देखो कि वैकेंसी अगर 2000 की है तो भरने वाले उसमें 10 लाख बच्चे हैं। बिल्कुल। अब ये बताइए कि 2000 और 10 लाख के रेशियो को आप फिट बैठिए तो बाकी बच्चे जो हैं उनका क्या होगा? क्या उनके जीवन में सरकारी नौकरी अगर नहीं आ सकी तो क्या आप उसके प्रोत्साहन के लिए क्या उसके नज़रिए को चेंज नहीं कर सकते हैं? और इस समाज का सबसे बुरी हैबिट जो मुझे अभी तक समझ में आई है कि आप कंपेयर तो करते जरूर हो, लेकिन अपने बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को कभी प्रमोट करने का काम नहीं करते। आप अपने रिश्तेदारों को लेकर के, आप अपने रिलेशन को लेकर के, आप अपने आस पड़ोस को लेकर के, आप कुछ ऐसे हस्तियों को लेकर के अपने बच्चे को कंपेयर कर देते हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये जिंदगी है यारों, किसी पैसे के लिए, किसी पद के लिए अपने जीवन को यूं कुर्बान ना होना, उसको जियो, जो तुम्हारे अंदर है वो करके दिखाओ। निशांत जी, एक प्रश्न और है, वो ये है कि समाज में जिस तरह सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं की अहमियत बाकी युवाओं से अधिक होती है। हमने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें अगर दो भाई है, एक को सरकारी जॉब लग गई और एक संघर्षरत है, तो जिन्हें सरकारी जॉब लग गई उनकी इज्जत घर में, समाज में अधिक हो जाती है, और बाकी अगर कोई किसी और लाइन में जाना चाहता है तो समाज, परिवार उससे डरता है कि ये क्या होगा, सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो उसे हमेशा एक ही चिंता लगी रहती है कि कहीं इसका जीवन बर्बाद ना हो जाए। बिल्कुल। इसलिए शायद वो डरती भी है। लेकिन हम यहाँ ये जानना चाहते हैं, तो क्या इस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाया जा सकता है, और अगर मिटाया जा सकता है तो कैसे मिटाया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि सर डिस्क्रिमिनेशन आते ही क्यों है? ये बात की शुरुआत किस जड़ से हुई है, कहाँ से हुई है, उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। समाज में आज के डेट में नौकरी पाना मतलब एक शिक्षित व्यक्ति के कैटेगरी में खड़े होने के बराबर है। बिल्कुल। अगर आपको नौकरी मिल गया तो आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं। आप समाज के हित में जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें आपकी अगर डिसीजन होगी तो कुछ हटके होगी। बात यहाँ तक हमें भी समझ आती है कि बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षित युवा को वो दायित्व मिल रहा है, वो पद मिल रहा है जिससे उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन समाज का यही दूसरा रूप हमें नजर आता है कि एक शिक्षित युवा को शादी के बाद एक दहेज जैसे घिनौनी चीजों को पेश कर दिया जाता है, जिस पे समाज में इस बात को लेकर के आया जाता है कि अगर ये लड़का इस कैटेगरी से पास आउट है, अगर इस वैकेंसी को आगे लेकर के गया है और ये इस पद को पा लिया है तो समाज में उसका ओहदा ऊपर हो जाता है। क्यों हो जाता है? किस बात की सिक्योरिटी? लोग कहते हैं सिक्योरिटी, आपको नौकरी मिल गया, आपकी लाइफ सिक्योर है। और आज जितना नौकरी पैसा वाला लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसमें व्यवसायिक आदमी क्या भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा? वो तो अपना व्यवसाय कर रहा है, अपना जिंदगी जी रहा है। आज पढ़े लिखे आदमी इस देश को और गर्क में लेके जा रहा है, जो व्यवसाय के रूप में नहीं, अपने शिक्षा को, अपने ज्ञान को समाज के भलाई के लिए कम और समाज से शोषण के रूप में ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हम हर वर्ग को नहीं कह रहे हैं, इसी में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो समाज को आज फर्श से अर्श पे पहुंचा दी। हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के शिक्षक, हमारे देश के बड़े बड़े व्यवसायिक, जिसके कारण आज हमारा देश जीडीपी के मामले में दुनिया में बड़े पैदान पे खड़े। तो सोचने वाली बात है, गौर करने वाली, प्रोफेशन तय नहीं कर सकते। मतलब एक माता पिता को सबसे पहले समझना होगा, फिर बाद में समाज समझेगा। अपने माता पिता को समझना चाहिए कि हमारे बच्चे की प्रतिभा क्या है, उसे किस ओर जाना है, उस उधर प्रेरित करना चाहिए। जी बिल्कुल। सरकारी नौकरी को लेकर के प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। और सामाजिक मुद्दे को लेकर के बच्चों पे मत थोपो ना यार, कि चार लोग क्या कहेंगे। दिस इज द करेक्ट। 4 लोग क्या कहेंगे और 4 लोग कब तक क्या कहेंगे ये आपको भी पता है। आप अगर जब ये डिसीजन ले रहे हो तो आप अपने जवानी के दिनों को याद करो कि आपने क्या सोचा था, आज आप क्या, और आप उसके बदौलत आप क्या कर सकते थे।
और फिर वही 4 आदमी के सोच के अकॉर्डिंग आज अपने बच्चों को भी आप उसी रास्ते में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बच्चा एक अच्छा गायक हो सकता है, बच्चा एक अच्छा टीचर हो सकता है, बच्चा एक अच्छा मोटिवेटर हो सकता है, बच्चा एक अच्छा गार्डनर हो सकता है, किसान हो सकता है, सिपाही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन बच्चा का होना चाहिए, ना कि आपका होना चाहिए। और किसी भी बच्चे को नौकरी के लिए प्रेशराइज मत। आज की समाज कुछ और है, कुछ और क्रांति कर रही है। समाज को बदलने का समय है और खास करके बदलने में युवा ही काम आएंगे, क्योंकि युवा एक ऐसा एज होता है जो हर वर्ग के कैटेगरी को सोच करके समझ करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है और वो जोश से जो काम करता है। बाकी और किसी उम्र से ये काम हो पाना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम आसान्वित हैं ऐसे हम उम्र के लोगों से जो क्या कर सकते हैं कि इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और सरकारी जैसे चीज़ों के लिए कभी भी भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं करना। आपकी उम्र अगर निकल गई है तो आप निसंदेह आप अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करो, आप मेहनत करो और जिसके लिए आप बने हो वो करके दिखाओ। कौन कहाँ सक्सेस होता है ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। तो सरकारी जब तक एज है तब तक आप सरकारी नौकरी, अगर आपके दिल में इच्छा है कि हम सरकारी नौकरी लें पाएँ तो आप मेहनत कीजिए। आप समाज के झूठे स्टेटस के लिए मेहनत मत कीजिए दोस्त। मेरा एक क्लियर ओपिनियन है, अगर आप कुछ भला करना चाहते हैं, आप अपने जगह से अपने नज़रियों को बदलना चाहते हैं और आप इस देश के लिए क्रांति लाना चाहते हैं, तो आप अपने द्वारा स्टैंड लीजिए, आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और आप अपने सपनों के लिए स्टैंड लीजिए और निकल पड़िए। 2 साल 4 साल में आप खुद को प्रूव कर दीजिएगा। इट्स माय ओपिनियन दोस्त। तो क्या नितिन, ये बहुत आपने अच्छी बात कही है कि जिन्हें जिस लाइन में जाना हो, जिनके दिल में जो इच्छाएं पल रही है, तो समाज के डर से, माता पिता के डर से उसे आप बदले ना, उसको और आगे बढ़े। क्योंकि जिस 4 लोगों का डर आज हमें सता रहा है, आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो वही 4 लोग कहेंगे मैं तो जानता था, ये जरूर इसमें प्रतिभा थी, ये ऐसा कर दिखाएगा। तो इससे मैं एक और जानना चाहता हूँ, क्या हम युवाओं के वैवाहिक जीवन में